बहादुर शाह को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में हुमायूं की सफलता का मुख्य कारण उसका उत्कृष्ट तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्मानी प्रधान तोपची रूमी खान कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने धार्मिक कारणों से चित्तौड़ की सहायता करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उस समय मेवाड़ आंतरिक संकट से गुजर रहा था और हुमायूं की दृष्टि में एक सहयोगी के रूप में उसका सैन्य महत्व सीमित था। इसके बाद हुए संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय सैन्य कौशल और असाधारण व्यक्तिगत साहस का प्रदर्शन किया। बहादुर शाह ने मुगलों का सामना करने का साहस नहीं किया। उसने अपनी तोपों को नष्ट कर अपना मजबूत शिविर छोड़ दिया और मांडू की ओर भाग गया, परंतु अपना बहुमूल्य साजो सामान पीछे छोड़ गया। हुमायूं उसके पीछे पीछे गया और थोड़े से सैनिकों के साथ मांडू के किले पर चढ़ाई की। वह किले में प्रवेश करने वाला 5वां व्यक्ति था। इस प्रकार हुमायूं ने अपने साहस और रणनीति से बहादुर शाह को पराजित किया और मांडू के किले में प्रवेश किया। हुमायूं ने अपनी विजय के जश्न मनाते हुए अपने सैनिकों के साथ मांडू के किले में एकजुटता का अनुभव किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करने लगा। हुमायूं ने अपनी विजय के बाद एक रणनीतिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उसने अपने जनरलों के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। जैसे जैसे समय बीतने लगा, हुमायूं को गुजरात में बढ़ते विद्रोह की खबरें मिलने लगीं और उसने अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। गुजरात की डस्टी सड़कों पर चलते हुए उसके सैनिकों के चेहरे पर संकल्प और निष्ठा थी, जबकि स्थानीय निवासियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। हुमायूं ने गुजरात में स्थानीय नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जहां उसने शांति स्थापित करने के प्रयास किए। हुमायूं ने अपनी बात रखते हुए एक मजबूती से हाथ का इशारा किया, जबकि स्थानीय नेता उसकी बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। स्थानीय नेता के द्वारा उठाए गए सवाल ने माहौल में एक अस्थिरता पैदा कर दी, जबकि हुमायूं अपने विचारों में गहराई से डूबा हुआ था। हुमायूं ने अपने आत्म कंट्रोल को बनाए रखते हुए स्थानीय नेता की आपत्तियों का शांतिपूर्ण तरीके से सामना किया, जबकि उसकी सेना के जनरलों ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने स्थानीय नेताओं को एक समझौते की पेशकश की, अपने इरादों के लिए एक मानचित्र का उपयोग करते हुए शांति और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया। स्थानीय नेता आपस में चर्चा करते हुए हुमायूं के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, जबकि उसने दूर से उनकी बातचीत को आत्मविश्वास से देखा। एक स्थानीय नेता ने हुमायूं के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए खड़े होकर समझौते की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, जिससे चारों ओर राहत की लहर दौड़ गई। गांव में एक खुशहाल उत्सव का माहौल बन गया, जहां लोग संगीत और नृत्य के साथ शांति की संभावनाओं का जश्न मना रहे थे। गांव वाले हुमायूं और उसकी सेना का सम्मान करने के लिए एक भव्य भोज की तैयारी कर रहे थे, जहां पारंपरिक व्यंजनों से भरी मेज सजाई गई थी। हुमायूं एक लंबी मेज पर गांव वालों के साथ बैठे हुए हैं, जहां वे कहानियां और हंसी बातें साझा कर रहे हैं, दोस्ती और एकता के बंधन मजबूत कर रहे हैं। गांव वाले हुमायूं के प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए एक भावुक क्षण में प्रार्थना करते हैं, जबकि उनके नेतृत्व में एक समृद्ध भविष्य की उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं। हुमायूं ने गांव वालों के समक्ष एक प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। एक संदेशवाहक के आगमन ने तुरंत गांव वालों और सैनिकों के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी, जबकि हुमायूं गंभीरता से समाचार सुन रहा था।